अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह ना सिर्फ आप ये वीडियोस देख रहे हैं फ़न के लिए, बल्कि आप इसे सीख के अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई भी कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है जब ख़ास तौर पे ख़वातीन ये हुनर सीख के अपने मियाँ के, अपने शौहर के, अपने वालिद के, अपने भाई के, अपने फैमिली मेम्बर्स के शाना बशाना अर्निंग स्टार्ट कर देती हैं। यही मेरा गोल है कि आप लोग अपनी घर की चारदीवारी में रहते हुए इस बिज़नेस मॉडल को अपनाएं और अपने जो कमाने वाले घर के लोग हैं उनका साथ दें शाना बशाना। आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने सारा कुछ देखा कि रिक्वायरमेंट्स क्या थी अमेज़ॉन होलसेल की। हमने कंपनी के बारे में जाना, हमने ये देखा कि रीसेलर सर्टिफिकेट हमें कब चाहिए, हमने ये देखा कि भाई वेबसाइट बनानी है तो उसका क्या एक्सपेंस होएगा, और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए अपना अमेज़ॉन का होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। आपने वेबसाइट बना ली, कंपनी भी बन गई, आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट भी मौजूद है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास आएगी, आपने ब्रांड्स ढूंढने हैं। कौन से ब्रांड्स ढूंढने हैं? आपने ऐसे ब्रांड्स ढूंढने हैं जो आपको डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट्स को रीसेल करने की इजाज़त दें, या फिर आपने उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं या उनके आगे से होल सेलर ढूंढने हैं जो आपको अलाउ करेंगे ओके भाई ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको बेच सकते हैं। कहाँ बेच सकते हैं? ऑब्वियसली हम चूँकि अमेज़ॉन होलसेल का बिज़नेस करें, हमने अमेज़ॉन पे बेचना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट आती हैं। पैसे कमाने के लिए सब लोग कहते हैं कि भैया आपके पास स्किल होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए, आप पैसे कमा लोगे। यार ये बात ठीक है फॉर सम एक्सटेंट कि आपके पास स्किल होना चाहिए, और मैं ख़ुद भी आपको एक स्किल ही सिखा रहा हूँ कि स्किल होना चाहिए। इससे ऊपर एक स्किल आती है। बहुत सारे लोग उस स्किल को माइनस कर देते हैं अपनी लाइफ में से, जिसकी वजह से जो उनका स्किल होता है ना वो भी उन्हें फ़ायदा नहीं दे देता। मिसाल दे देता हूँ, आप बहुत अच्छे अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस करना जानते हैं, लेकिन आप किसी को बता नहीं पा रहे कि आपको बिज़नेस करना आता है। मीन्स कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि भाई मेरे अंदर ये स्किल है, मैं ये काम करना चाहता हूँ और मुझे ये आता है करना। अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ फाइवर, अपवर्क या और भी जहाँ पर आपका वास्ता क्लाइंट्स से पड़ता है या किसी भी गोरे से पड़ता है, वहाँ आके हवा निकल जाती है। क्यों? हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। हम अपना पैगाम अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अपने क्लाइंट को या अपने सप्लायर को पहुंचा नहीं पाते। जब पहुंचा नहीं पाते तो वहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता। वापस टॉपिक पे आता हूँ। हमने अब क्या करना है, हमने ढूंढने हैं ब्रांड्स कैसे ढूंढे जाते हैं अभी मैं उस पर बाद में करता हूँ। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अब एक ब्रांड हमने कोई ढूंढा और ढूंढ के हमने उसे कैसे कम्युनिकेट करना है। ये कम्युनिकेशन सीखना एक आर्ट है कि आपने कैसे उसे कन्विंस करना है कि भाई मैं आपके ब्रांड को उठा के ऊपर ले जाऊँगा, आप मुझे चांस दो अपनी प्रोडक्ट्स को रीसेल करने का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने अपना प्रोफाइल बिल्टअप करने के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई थी। हम क्या करते हैं कि हमें कोई ब्रांड मिल जाता है तो अब अगला काम हमने अपनी प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस से उसको ईमेल करनी है। यूजुअली 100 में से 4-5 ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें रिप्लाई करते हैं, बाकी तो शायद घास भी नहीं डालते। वो हमारी वेबसाइट देख के उन्हें पता चल जाता है यार ये अभी नवा आया है सोनिया, और वो हमें इग्नोर करके चले जाते हैं। स्टार्ट में आपको बड़े ब्रांड्स मिलना मुश्किल होता है। तो स्टार्ट्स में हमें वही घास डालते हैं जो खुद भी इतने बहुत बड़े फ्लोरिश नहीं होते कि बहुत बड़ा बिज़नेस चल रहा है उनका। छोटे छोटे वो होल सेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और उनके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं। आपने उन ब्रांड से कम्युनिकेट बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में करना है। आपने बताना है कि वी आर दिस कंपनी वर्किंग फ्रॉम सिंस दिस इज़ आवर वेबसाइट। ये पूरी एक ईमेल लिखनी, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। अब आपने उस ब्रांड को कन्विंस कर लिया और अब आपका ब्रांड जो है वो आपको कहता है भाई ठीक है, आपने जो डाटा हमें प्रोवाइड किया था, यूजुअली वो आपको एक ऑनलाइन फॉर्म देते हैं, आप वो फॉर्म फिल करते हैं और ये ब्रांड्स यूजुअली अपनी वेबसाइट और अपनी ईमेल के थ्रू आपको कॉरस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। अब जब वो आपको अप्रूवल दे देते हैं, ब्रांड अप्रूवल आपको मिल जाती है, तो वो आपको एक्सेस देते हैं अपनी वेबसाइट पे कि भाई यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, आप देखो इनमें से आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। वहाँ पर प्राइसेस भी बड़ी स्पेशल वाली लगी होती हैं।
बहुत सारे ब्रांड्स तो आपको एक एक्सेल की शीट दे देते हैं कि भाई हमारे पास ये 250 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं या 550 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, 1000 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर वेरी करता है। सो उसके पास जो भी होता है वो आपको पूरी एक्सेल की फ़ाइल दे देता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये उसकी प्राइस है अगर आप इतने यूनिट्स ख़रीदोगे, ये इसकी प्राइस है अगर इतने यूनिट्स ख़रीदोगे, और अगर आप ये प्रोडक्ट हमसे ख़रीदते हो तो आप इस प्राइस से नीचे जाके सेल नहीं कर सकते। इसे हम MRP भी कहते हैं कि मिनिमम रिटेल प्राइस भी उसने दी होती है कि आपने इस प्राइस से नीचे जाके इसको रिटेल नहीं करना। क्यों? उसकी वजह फिर ये होती है कि आप उनके ब्रांड को इतना लोएस्ट प्राइस पे अगर जाके बेचते हो तो वो कहेगा यार तुम हमें प्रमोट कर रहे हो या डी वैल्यू कर रहे हो। तो वो तो चाहते हैं कि आप अच्छी प्राइस पे जाके उस प्रोडक्ट को बेचो और बेहतर मुनाफा कमाओ। सो ये कुछ तरीक़ेकार होते हैं कि जब हम एक ब्रांड से कम्युनिकेट करते हैं, वो हमें एक एक्सेल की शीट दे देता है, अपनी प्राइसेस हमारे सामने ज़ाहिर कर देता है। फिर हम उन प्राइसेस में देखते हैं कि यार इसके पास 250 अगर प्रोडक्ट्स हैं तो मुझे उनमें से कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि भाई ये ब्रांड्स ढूंढने कहाँ से, ये हमें ब्रांड्स मिलेंगे कहाँ से। सो ये बड़ा मज़े का काम है और थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। मज़े का उसके लिए है जो कि इंटरेस्ट रखता है काम सीखने के लिए। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है काम के लिए और आप चाहते हैं कि भाई मैं बस अभी लैपटॉप ऑन करूं और ब्रांड उठ के मेरे सामने खुद ही चल के आने शुरू हो जाएं, तो फिर नहीं। बड़ा टेम्परामेंट का काम है और टेम्परामेंट में मज़ा भी आता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आ जाते हैं ब्रांड हंटिंग के मेथड को। ब्रांड हंटिंग कह लें, प्रोडक्ट हंटिंग कह लें। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, इसी तरह होल सेल के भी कुछ पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरियाज़ हैं। दोनों बड़ा डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं। वहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि जिस भी हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें उसका मार्केट में कंपटीशन बहुत कम हो, कंपेटिटर जो हो वो बहुत ही जो है ना कम रिव्यूज़ लेके बैठा हो। यहाँ पर हमने लिस्ट ही वो पकड़नी होती है जिसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हों, जिसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा हो, और क्योंकि वो ऑलरेडी रैंक्ड हुई होती है, उस पर हमने पैसा नहीं लगाना उसको रैंक करने के लिए। तो हम ऑलरेडी किसी ऐसी प्रोडक्ट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो रैंक्ड होती हैं। अब दो तरह के इसमें मेथड्स हम यूज़ करते हैं ब्रांड हंटिंग में या प्रोडक्ट हंटिंग में। बाज़ औक़ात हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, प्रोडक्ट के पीछे जाके उसका ब्रांड देखते हैं। बाज़ औक़ात हमें कोई ब्रांड मिल जाता है, पहले हम ब्रांड देख लेते हैं और फिर जाके देखते हैं कि उस ब्रांड के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। सो ये दोनों मेथड्स हैं। इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड, आपको जैसे भी मिले। मैं यूजुअली किस तरह करता था, मैं यूजुअली अमेज़ॉन पे गए, वहाँ पे जाके कोई भी प्रोडक्ट लिख ली, कोई भी हाई डिमांड प्रोडक्ट देख लें। फिर अगेन मैं आपको कहूँगा किसी ऐसी प्रोडक्ट में ना जाएँ जहाँ पर आपको कस्टमर सपोर्ट देनी पड़े। लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स में ना जाएं, आप पज़ल्स में ना जाएं, आप किसी और ऐसी आइटम में ना चले जाएं जहां पर आपको बार बार बड़ा ज़्यादा इंगेज होना पड़े अपने कस्टमर के साथ। तो बड़ी ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो कि बड़ी रिलैक्सिंग हो, जो आपको ज़्यादा तंग ना करे, बस बिके और आपको प्रॉफिट दे। ऐसी प्रोडक्ट्स में ना जाएं जहाँ पर टूटने के चांसेस हों, फ्रिजाइल हों, ब्रेकेबल हों। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में ना जाएं, फैशन प्रोडक्ट्स में ना जाएं। ठीक है। सो आपने कोई अच्छी सी प्रोडक्ट निकाल ली या प्रोडक्ट लेके अब आपने देखना है कि इसको बेच कौन रहा है। पीछे गए तो देखा जी एक बंदे का नाम है जी सोल्ड बाय दिस वन, आप उसके स्टोर फ्रंट पे चले गए। ये सारा काम हमने करना है amazon.com पे या अमेज़ॉन की जो वेबसाइट्स हैं, जो उसकी यूआरएल्स हैं, वहाँ पर हमने काम करना है। हमने हरगिज़ ये नहीं करना कि भाई हम सेलर सेंट्रल पे जाके करें। ये सारा काम आपने amazon.com। अच्छा, एक और लोग गलती करते हैं, वो यूके में बैठे हुए amazon.com पे जाके प्रोडक्ट और ब्रांड हंट कर रहे होते हैं। भाई जिस भी कंट्री में आप हैं, आपने उसकी डोमेन यूज़ करते हुए अमेज़ॉन को ओपन करना है। लाइक अगर आप यूके में बैठे हैं तो amazon.co.uk पे जाना है। कनाडा में करने के लिए आपको .ca पे जाना पड़ेगा। सो इसी तरह जिस भी कंट्री में यूएई के अंदर है तो आपको यूएई की डोमेन यूज़ करनी पड़ेगी। amazon.com पे चले गए। फिर अगला काम बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, एड्रेस, शिपिंग एड्रेस जो है वो नहीं चेंज करते। आपने लेफ़्ट कॉर्नर पे जाके शिपिंग एड्रेस पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपने ज़िप कोड एंटर करना है। ज़िप कोड कहाँ से मिलते हैं आपको गूगल पे जाके मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यूएई में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, तो आप लिखेंगे दुबई पोस्टल कोड्स, तो आपको वहाँ से पोस्टल कोड्स मिल जाएंगे। आपने वो कोड एंटर करना है। तो इट मीन्स कि अब आपको जो डाटा मिलेगा वो आपको उस कंट्री का डाटा मिलेगा। ठीक है। अब आपने उस कंट्री में जाके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखना है। आप वहाँ पे लिखें बेस्ट सेलर अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स,
या अमेज़ोन के ऊपर ही लेफ्ट साइड पे एक टैब बटन आ रहा होता है बेस्ट सेलर्स। सो बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करें। बहुत सारे आइडियाज़ हैं प्रोडक्ट के जनरेट करने के, इस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, मैं नहीं चाहता हम उसको दोबारा रिपीट करें। आप अमेज़ोन प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर जाके देख सकते हैं और वहाँ से आपको आइडियाज़ और टेक्निक्स मिल जाएंगी। अभी मैं आपको चंद मोटी मोटी बता देता हूँ कि आप अमेज़ोन पे गए, वहाँ पे जाके बेस्ट सेलर्स देखे, बेस्ट सेलर्स में जाके प्रोडक्ट देखिए, हाँ यार ये बेहतर प्रोडक्ट है, ये टूटेगी भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नहीं है, बाकी पैरामीटर्स को भी पूरा करिए, तो आप क्लिक करके चले गए उसके स्टोर फ्रंट पे जाके आपने देखा कि यार ये ब्रांड वाला बंदा ये तो ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है। इट मीन्स कि ये जो बेचने वाला है ना, ये खुद ब्रांड नहीं है, ये किसी की ब्रांड अप्रूवल्स लेकर डिफरेंट इसकी प्रोडक्ट भी बेच रहा है, इसकी भी बेच रहा है, इसकी भी बेच रहा है। अब आपके सामने वहाँ से और आइडियाज़ मिल गए कि यार इस प्रोडक्ट के साथ मैं इस पर भी तो काम कर सकता हूँ, इस पर भी काम कर सकता हूँ। तो आप उन तीनों के ब्रांड के नेम्स देखते हो, जाके गूगल पर टाइप मार लेते हो। टाइप किया आपने गूगल पे तो उनकी वेबसाइट्स खुल जाती हैं, वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पर उनके ईमेल एड्रेसेस मिल जाते हैं। सो इस तरह से उन ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल करते हैं और आप उन्हें कहते हैं जी मुझे आपकी जो है ना वो ब्रांड अप्रूवल चाहिए, मैं आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहता हूँ। अगेन कम्युनिकेशन का मैटर आएगा, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, उन्हें बताना है जी मैं आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ और मैं उनको रीसेल कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी अमेज़ोन पे बेच रहा हूँ। सो अगर आप उन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो अगेन वो आपको अप्रूवल दे देंगे और आपको वो पूरी एक स्प्रेडशीट दे देंगे। उस स्प्रेडशीट को फिर अब आपने फर्दर एनालाइज करना है कि इनमें से मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। उन सारी प्रोडक्ट्स को बारी बारी जाके आपने अमेज़ोन पे सर्च करना है और सर्च करने के क्या क्राइटेरियाज़ हैं, उस लिस्ट में से क्या डाटा निकालना है, इंशाल्लाह हम वो अगली वीडियो में देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।